प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 4 में हम लेकर आए हैं। पार्ट 3 में हमने यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक तक टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। पार्ट 4 में लेकर आए हैं हम गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, लेंस सबसे पहले आता है हमारा लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो गोलीय सतहों द्वारा घिरा हुआ एक कांच का भाग होता है और लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस क्या होते हैं? वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जिसकी फिगर बनी हुई है। दूसरा होता है अवतल लेंस। वे लेंस जो बीच में से पतले और किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अब आता है लेंस से संबंधित पद। अब देखिए, जैसे हमारे दर्पण से संबंधित पद थे, 7 पद थे, इसी तरह से लेंस से संबंधित पद है। पहला आता है प्रकाशिक केंद्र। देखिए, लेंस का केंद्रीय बिंदु, इसकी फिगर बनी हुई है शुरू में। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे हम O से निरूपित करते हैं। दूसरा होता है मुख्य अक्ष। जिन दो गोलीय सतहों से मिलकर लेंस बनता है उन दोनों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये जो रेखा है C1OC2, चित्र में C1OC2 मुख्य अक्ष है। तीसरा आता है मुख्य फोकस। देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर सभी आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि दोनों लेंस दे रखे हैं नीचे, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब आता है फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से निरूपित करते हैं। फिर आता है मुख्य केंद्र। प्रकाश पुंज लेंस के किसी भी साइड पर गिर सकता है। अतः लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं जिन्हें हम F1 और F2 से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट आता है वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है द्वारक। लेंस का वह हिस्सा जहाँ पर आपतित किरण गिरती है और अपवर्तित होती है लेंस का द्वारक कहलाता है। अब आता है लेंस के उपयोग। यहाँ पर दोनों लेंसों के उपयोग लिखे हुए हैं। उत्तल लेंस का उपयोग, देखिए उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूसरा, वस्तु का बड़ा आकार देखने के लिए घड़ी बनाने वाले उत्तल लेंस बनाने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सर्च लाइट, सिनेमा प्रोजेक्टर में भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ये हो गए हमारे उत्तल लेंस और उसके उपयोग। अब आता है अवतल लेंस। देखिए, अवतल लेंस के उपयोग, पहला हो गया इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूसरा, गैलीलियो दूरबीन में आई लेंस के रूप में भी अवतल लेंस का उपयोग होता है। नंबर 3, यह दरवाज़ों में जासूसी छेदक के रूप में भी अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर उपयोग हुए उत्तल और अवतल लेंस के। अब आता है लेंस का फॉर्मूला, सूत्र। देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है? जो लेंस से वस्तु की दूरी U, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी B तथा फोकस दूरी F में संबंध देता है, वो हमारा लेंस का सूत्र कहलाता है। अतः लेंस का सूत्र होता है हमारा 1/F बराबर 1/B - 1/U, जहाँ B हो गया हमारा
लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी और f हो गई लेंस की फोकस दूरी। उसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई, मान लिया वस्तु की लंबाई o है, प्रतिबिंब की लंबाई I है, तब रेखीय आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई I अपॉन वस्तु की लंबाई O, अर्थात रेखीय आवर्धन m बराबर I अपॉन O या m बराबर हमारा b अपॉन u भी होता है, जहाँ पर b होगी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u कहलाएगी लेंस से वस्तु की दूरी। उसके बाद आता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता से अभिप्राय है कि लेंस आपतित किरणों को अभिसरित करने के कितने योग्य है। इसे हम D से या P से निरूपित करते हैं। अब आता है इसका फॉर्मूला लेंस की क्षमता का। तो परिभाषा तो ये हो गई कि लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है कि लेंस आपतित किरणों को अभिसरित करने के कितने योग्य है। अब इसका आता है फॉर्मूला। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। f हो गई हमारी फोकस दूरी। तो P बराबर 1/f, ये यहाँ पर हो गए। अगर f फोकस दूरी 1/f फॉर्मूला लगाते हैं तो फोकस दूरी जो लेंगे हम f वो मीटर में लेंगे, या अगर P बराबर 100/f लगाते हैं तो यहाँ पर f जो है फोकस दूरी जो हो गई लेंस की वो इन सेंटीमीटर में हो गई, तो 100/f लेते हैं। अब आता है लेंस की क्षमता का मात्रक। इसकी लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद अब आते हैं हम न्यूमेरिकलों पर। देखिए पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और हमें आवर्धन प्राप्त करना है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अवतल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण हम आते हैं दर्पण के न्यूमेरिकलों में। अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब हमारा उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी u को माइनस में ही लेते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी या दर्पण की फोकस दूरी को माइनस में ले, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या को भी हम माइनस में ही लेते हैं अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में केवल u ही माइनस में लेते हैं, और u अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी, बाकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी या दर्पण की वक्रता त्रिज्या को अब उत्तल दर्पण में प्लस में लेते हैं और अवतल दर्पण में माइनस में। तो यहाँ पर हमारा दर्पण है अवतल दर्पण। अब हमें दिया हुआ है कि एक दिया है अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो r वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, तो r बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे u, b, f, r सब माइनस में ली जाएगी जो दी हुई है। उसके बाद दे रखा है उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो u हो गई, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर हो गया यहाँ पर माइनस में 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति जिसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। तो b की वैल्यू निकालनी है हमें, दूसरा प्रकृति बतानी है और आवर्धन भी ज्ञात करना है। आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम b निकालने के लिए हमने निकालना पड़ेगा दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे f बराबर r अपॉन
2। अब r हमारा माइनस के 40/2 बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दर्पण की माइनस के 20 सेंटीमीटर आ गई। अब सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर u प्लस 1/b। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाती है 20 सेंटीमीटर। हमारी दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति 20 सेंटीमीटर होगी। अतः लिखा हुआ है प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आवर्धन निकालना है तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस के b/u। दर्पण में माइनस b/u और यदि लेंस होता है यहाँ पर तो प्लस के b/u लेते हैं। b की वैल्यू है माइनस के 20, b की वैल्यू 20 सेंटीमीटर अपॉन u की माइनस के 10, माइनस से माइनस 10 2 जा 20, तो m आवर्धन आ गया यहाँ पर 2। आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं।